बच्चों आज हम आपका रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनालॉजी। ठीक है, मोस्टली सभी एग्जाम में आता है, कोई ऐसा एग्जाम जिसमें क्वेश्चन इसमें से ना पूछे जाते हो। तो समझते हैं बेटा, पहले इसको। नाम है इसका एनालॉजी, और इसी चैप्टर को हम सिमिलरिटी भी बोल देते हैं। सिमिलरिटी मतलब समानता। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं आपके, जैसे कि अगर आपको बोला जाए 4:9 25 देश, और आपसे पूछ लिया जाता है दूसरा, आपको बोला गया KPLO और IR, आपसे पूछ लिया गया। फिर आपसे तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लो यहाँ पे यूपी लिखा है, यहाँ पे लिखा है लखनऊ। ठीक है, पंजाब। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन है क्या क्या करना होता है इसमें। तो बेटा इसमें क्या है कि हमें एक लॉजिक ढूंढना होता है कि ये लॉजिक किस लॉजिक को ये फॉलो कर रहे हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं होता। अभी मैथमेटिक्स में देख लिया आपने, मैथ्स में तो ऐसे करते थे ना कि A/B प्रपोर्शन C/D, तो A/B = C/D, ऐसे सोल्व कर लेते थे, है ना। लेकिन बेटा ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, होने को हो भी सकता है मैथ्स की तरीके से, लेकिन ये रीजनिंग है। आपको अपने आप एक लॉजिक लगाना है, इसमें दिखाया कुछ जाएगा, किया कुछ और जाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 से 9 आया, अब कैसे आया होगा 4 से 9 बताओ बेटा। तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 से 9 आया, आप कहोगे सर जी 4 दूनी 8 + 1, ऐसे आ गया होगा 9। आप बोलोगे सर जी ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं 4 में डायरेक्ट ही 5 जोड़ दूं तो भी 9 आ गया, है ना। आप ये कह सकते हो सर जी ये भी तो हो सकता है कि जो ये 4 और 9 लिख रखे हैं, ये 2 का स्क्वायर लिख दिया हो और ये 3 का स्क्वायर लिख दिया हो, है ना, ये भी हो सकता है। आप कहोगे सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जी ये 2 का स्क्वायर हो और ये 2 के क्यूब का +1 हो, 2 का क्यूब होता है 8। तो बेटा अब इसके आंसर क्या ऐसे हैं, इसके आंसर बहुत सारे आ सकते हैं। तो इसका आंसर बताने के लिए हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन। जब हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन में मोस्टली में से कोई एक ही आंसर आपको देगा, वो सारे नहीं देगा कि ये भी लॉजिक लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमने लॉजिकों को लगाना है, उसी के रेस्पेक्ट में इसको बताना है। भाई अगर मैंने ये लगाया 4 दूनी 8 और 1 9, तो फिर मैं यहाँ भी करूंगा 25 दूनी 50 और 1 51 आ जाएगा। और अगर मैं ऐसे करूँ भाई इसमें 5 जोड़ दिया तो 9 आया, इसमें 5 जोड़ दोगे तो 30 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ जी ये 5 का स्क्वायर है तो ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। आप बोलोगे सर जी ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का क्यूब +1 कर दो आप। ठीक है, और बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे ऐसे। फिर ये दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है ये है बेटा आपका कोडिंग डिकोडिंग पे डिपेंड है। जब आप में से कोडिंग डिकोडिंग का जिसने चैप्टर पढ़ लिया वो समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ में भी आएगा नहीं। मतलब आपको क्या करना होता है, जैसे कि के का नंबर क्या है फिलहाल बेटा 11, पी का नंबर क्या है 16, एल का नंबर क्या है 12, ओ का नंबर क्या है 15, फिर आई का नंबर क्या है 9, आर का नंबर क्या है 18। तो अब हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। हमने जो लॉजिक लगाया तो बेटा ये कितना आ गया 27, इसमें लॉजिक लगाया तो बेटा ये भी 27, ये भी 27। अब हमारे जब 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा तो देखेंगे कि किस में ऐसा हो रहा है कि जिसमें 27 आ रहा हो। ऐसा नहीं कि जरूरी कि बेटा ऐसे ही होगा, ये कुछ और भी अपना लॉजिक लगा सकता है, कुछ और भी ऐसे लॉजिक लग सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर। जब आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ लोगे तो क्वेश्चन भी आप इजीली लगा लोगे। ठीक है, फिर ये यूपी, लखनऊ, पंजाब। अब ये क्वेश्चन बेटा डिपेंड करता है आपके जीके पर कि भाई आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। जनरल नॉलेज अगर आपकी अच्छी है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। जैसे कि बेटा यूपी है, आपने देखा जी यूपी की राजधानी लिखी हुई है लखनऊ, तो फिर इसी तरीके से आप देखोगे पंजाब की राजधानी क्या है भाई, पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगढ़, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप चंडीगढ़। ठीक है,
तो बेटा अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको केवल ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जब मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला चैप्टर होगा वहां कवर हो जाएंगे, और ये बेटा ये डिपेंड करेंगे आपके जीके पर। जैसे आपकी जीके होगी उसी रिगार्डिंग आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो नोट डाउन करना है इसको। देखो बेटा कुछ नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि बेटा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या है जो 2 के टेबल में आती है। साथ साथ लिखते रहो बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं, ठीक है। फिर और नंबर क्या होते हैं बेटा, और नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से नंबर हो जाएंगे। फिर एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आती। 2 से स्टार्ट हो करेंगे इसको, 2, 3, 5, 7 और 9 तो आ जाएगा बेटा, 11, 13, 17, ठीक है बेटा, ये है प्राइम नंबर होते हैं। और अभी मैं उतने ही बताऊंगा जितने की मुझे जरूरत है इस चैप्टर में। स्क्वायर क्या होते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, थोड़े से स्क्वायर लिख लो ज़्यादा से बेटा, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। होने तो बेटा 30 तक चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतने स्क्वायर याद करो, इतने याद आपके होने चाहिए। नोट डाउन कर लो इनको। डाल लेते हैं भाई। फिर बेटा कुछ क्यूब याद होने चाहिए आपको, घन बोलते हैं इसको। जैसे कि 1 का क्यूब 1, फिर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 है ना 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, ठीक है, और 9 का 729 और 10 का 1000। अभी के लिए आप इतने ही याद करो, ठीक है। वैसे तो आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। मिटा दो बेटा ये। और बेटा और क्या हो सकता है, एनी टेबल। एनी टेबल का मतलब कोई भी टेबल हो सकता है इसमें 3 लिखा हो, फिर 6 लिखा हो, 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, 15, इस तरीके से पारे याद होने चाहिए इसमें सबको, है ना। जैसे 4 के बाद 8, 12, 16, 20, ठीक है। मतलब आपको थोड़े से पारे याद होने चाहिए, लगभग 20 तक के पारे आपको याद होने चाहिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाने के लिए, ठीक है। देखो बेटा अब अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 4, 9 प्रोपोर्शन 25 देश।
फिर मैंने उसे पूछा था कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या इसका आंसर 49 आएगा, क्या इसका आंसर 126 आएगा, क्या इसका आंसर 36 आएगा, क्या इसका आंसर 51 आएगा, ठीक है, और क्या इसका आंसर 30 आएगा। ठीक है बेटा, अब ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है इसके रिगार्डिंग, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो बेटा ये क्या है, 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। अब दिमाग लगा सकते हो कि सर जी ये नंबर है प्राइम जो किसी के टेबल में नहीं आता, और ये भी बेटा क्या है, प्राइम जो किसी के टेबल में नहीं आता। तो फिर मैं इससे अगला प्राइम नंबर देखूंगा। इससे अगला प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 7। फिर 7 का स्क्वायर क्या करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 49। तो इस तरीके से मेरा 49 आंसर आ गया। ये कब आया, जब मैंने क्या यूज किया, प्राइम नंबर का कंसेप्ट। और बेटा यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ है, आप बोलोगे सर जी ये वाला नंबर जो आया है ये 4 दूनी 8, एक मिनट बेटा, ये नंबर आया है 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब प्लस 1 से आ गया सर जी नंबर। तो हमने अलग अलग तरीके के लॉजिक लगाने, जो भी लॉजिक इस पर अप्लाई हो जाएगा उसको फॉलो करना है। 2 का स्क्वायर करा आ गया, 2 का क्यूब करा 8 और 1 9। तो भैया इस तरीके से 5 का स्क्वायर है ये, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस 1। तो 5 का क्यूब क्या होता है बेटा, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 और 1 126। ये आपका आंसर आ गया। ये कब आया, जब आपने एज ए क्यूब वाले कंसेप्ट से। ठीक है, फिर ये आपने कहा सर जी ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। भाई ये 2 3, 2 के बाद 3 आया, 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो सर जी ये 6 का स्क्वायर 36 भी तो हो सकता है ना। तो हाँ जी 36 भी हो सकता है। तो ये कौन से कंसेप्ट से आया, स्क्वायर से। फिर आप कहोगे सर 4 और ये 4 दूनी 8 प्लस 1 9 बन गया। तो मतलब सर जी आप इसका डबल करके एक जोड़ रहे हो तो भी तो ये आ रहा है। ठीक है, तो इस लॉजिक से क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 52। सर जी ये भी आंसर है। तो आंसर भैया कौन सा दे, ये कब आया, जब मैंने मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगाया। मल्टीप्लाई वाले कंसेप्ट के रिगार्डिंग में आंसर मेरा आ गया। और ये बेटा आप कहोगे सर जी अगर हम 4 में 5 जोड़ दें तो 9 आ जाए, और 25 में अगर हम 5 जोड़ दें, मतलब जितना आपने यहां जोड़ा उतना ही अपने यहां जोड़ दिया, तो क्या आ गया 30। तो आंसर तो ये भी है, फिर ऐड करने से आ गया ये। अब आंसर दे कौन सा, तो बेटा इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन के रिगार्डिंग हमने आंसर देना होता है। लेकिन फिर भी जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो हम एक प्रायोरिटी को लेकर चलते हैं कि वे पहले कौन सा लॉजिक देखे, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इसको नोट करना, नोट कर लो बेटा, अदरवाइज मैं इसको मिटा देता हूं। अब भाई अगर पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो सर जी कैसे करेंगे, बड़े दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात है बेटा, इसलिए रीजनिंग में कंप्लीट नंबर बड़ा मुश्किल ही आ पाते हैं। आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन सही किया है और क्या पता एग्जामिनर कौन सा लॉजिक लगाए बैठा है, तो आपने एग्जामिनर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। फिर भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक प्रायोरिटी को फॉलो करते हैं। क्या, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर का कोई लॉजिक लग रहा हो तो लगा देंगे। ठीक है, प्राइम नंबर का कोई डायरेक्ट लॉजिक लग रहा हो तो लगा देंगे, और उसके बाद में स्क्वायर
या क्यूब से कुछ बन रहा हो तो बना देंगे। इसमें भी पहले नंबर पे क्यूब है, दूसरे नंबर पर स्क्वायर है। पहले क्यूब से बनाने की कोशिश करेंगे, फिर स्क्वायर से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तीसरे पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर कुछ हो रहा होगा तो उस चीज को देख लेंगे। दोनों में से कोई एक ही चीज हो रही होगी, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, या डिवीजन हो रही होगी, या तो गुणा हो रही होगी, या भाग हो रही होगी। फिर उसके बाद में हम या तो कोई एडिशन वाला लगाएंगे या कुछ सब्ट्रैक्शन वाला देखेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन इनलॉजिकल होते हैं, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा होगा, ऐसे ही कुछ पहली सी बन रही होगी, इस पहली सी को सोल्व आपको करना होगा। तो ये आपकी प्रायोरिटी है। पहले अभाज्य संख्याओं से देखना है, फिर वर्ग वाली, क्यूब वाली, गुणा, भाग, जोड़, घटा, कोई लॉजिकल पैटर्न कुछ भी। तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है। ठीक है। चलो बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है। 50-60 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। उसके बाद में आपने एक प्रैक्टिस शीट सोल्व करनी है इतनी। ये क्वेश्चन आएंगे बेटा, आपको जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपसे क्वेश्चन ये होंगे। तो लिखो बेटा, 21:3 574। आपको ये बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 23, 82, 97, 113। दूसरा क्वेश्चन है 18, 30, 36। ऑप्शन है 54, 62, 64 एंड 66। करो बेटा ट्राई करके दिखाओ उसको, दोनों क्वेश्चनों को सोल्व। हाँ भाई, हुए नहीं हुए? देखो बेटा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। देखो 21:3 हो क्या रहा है, अगर मैंने 21 को 7 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, 3 आ जाएगा। 7 या 21। फिर क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे बाकी इसमें। डिवाइड करके देखो 7 से इसको, तो करो बेटा, क्या आएगा, 7 56 बचा 1, 7 दूनी 14। हाँ जी, आंसर आ गया 82। ठीक है बेटा, कोई भी कुछ भी टाइप का लॉजिक लग सकता है, सब चीज के लिए तैयार रहना है। 18 से 30 बन रहा है, 18 से 30 बन रहा है। आपने कहा 18 दूनी 36, में से घटा दिया 6, 30 आ गया। मतलब कुछ भी ऐसे अप्लाई करो कि भाई ये चीज बन जाए, फिर वही चीज आप यहां करके देखो। भाई 36 दूनी 72 माइनस का 6 कितना आ गया, 66। तो हमारा आंसर आ गया 66। मतलब अगर ना, जरूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया उस लॉजिक को लगा के आंसर ही आ रहा हो। जब आंसर नहीं आ रहा होगा तो आपने फिर कुछ और लॉजिक लगाना है। ठीक है। चलो और क्वेश्चन करो ट्राई। थर्ड क्वेश्चन, 17 रेशो 52, 1:10। चार ऑप्शन, थर्ड, 3, 4, 5 और 51। करो ट्राई। 3, 43, 5, ये आपने बताना है। ऑप्शन है 425, 465, 546, 3125। ठीक है, करो इनको। बीस, 11,
102 ऑप्शन है 49, 52, 61 एंड 98। 6, 42, 20, 64 and this 31, 32, 33 एंड 34। करो बेटा इनको ट्राई, नोट डाउन करो और इनको सोल्व करो। हुआ नहीं? देखो बेटा यहाँ पे लॉजिक लगाओ। 17 दूनी 34, 17 थी 51 प्लस 1 है ना। 17 थी 51, 51 प्लस 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 1 किया 3 और प्लस 1 क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा 4। हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद देखना अब ये है क्या बेटा, 343 हो रहा है। तो बेटा यहाँ लगाओ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 है ना। 343 मैंने सही लिखा गलत लिखा है, ये 343 नहीं बेटा, ये 243 है, फिर 3, मतलब आपने 3 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करा तो बेटा 243 आ गया। ऐसे ही जब हम 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31, 25। प्रैक्टिस से आएंगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, मतलब 5 की 5 मल्टीप्लाई करी 31, 25 आ गया। ठीक है, फिर ये 20 से 11 कैसे बना होगा। आप कहोगे सर जी अगर मैं 20 का आधा कर दूं और 1 जोड़ दूं तो 11 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 102 का आधा किया जाए और प्लस 1 कर दिया जाए, 102 का आधा कितना होगा बेटा, 102 का आधा होगा 51, 51 प्लस 1 कितना आ जाएगा 52। सेम ये लॉजिक इसमें लगा के देखो बेटा, 42 का आधा कितना हो गया 21, और 21 से कम 20, इसका आधा किया और 1 जोड़ दिया, और जोड़ा नहीं 1 कम ही कर दिया, इसका आधा किया 32 आएगा और 1 कम कर दिया, आंसर आ गया 31। अभी बेटा टेंशन ना लो, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वैसे सब करते रहो, धीरे धीरे आपका रिदम बन जाएगा, आप भी क्वेश्चनों को करने लगोगे। सेवंथ क्वेश्चन, 121, 12, 25, 4 ऑप्शन 1, 2, 6, 7। 8वां क्वेश्चन है, दिस ऑप्शन है 210, 336, 343, 350। 9वां 26, 5, 65। 4 ऑप्शन है 6, 7, 8 एंड 9। 10वां क्वेश्चन 25, 125, 36 और 20। ऑप्शन है इसके 180, 206, 216,
318। 11वां क्वेश्चन है 14:9 और 26:20। 12, 13, 15 एंड 31। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है 8, 28 ना 8, 28, 27, 55, 63, 64 और 65। करो बेटा इनको ट्राई। चौसठ और 65 हैं यहाँ पे भाई, ये दिख नहीं रहे होंगे तुम्हें। करो बच्चों इनको ट्राई करो। हुए भाई? नहीं हुए? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है अभी, कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, देखो बेटा, ये रिदम बनेगा ना तब अपना आप सारे के सारे सबसे आसान से हो जाएंगे क्वेश्चन। सबसे आसान चैप्टर है आपका ये रीजनिंग का। 121 देखते समझ में आया, दिमाग में घंटी बजी कि भैया ये तो 11 का स्क्वायर है। 121 होता है 11 का स्क्वायर। फिर हमने देखा यहाँ पे इसने 12 लिख दिया, मतलब 11 का स्क्वायर है, फिर इसने 11 + 1 लिख दिया, 12 आ गया। कुछ भी लॉजिक बना सकता है। फिर हमने दिमाग में आया 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। उसने 5 और 1 जोड़ के क्या लिख दिया? 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। बेटे रीजनिंग है ये, कुछ भी मतलब आपको रीजन होना चाहिए किसी चीज का आंसर बताने का। मतलब देखो अब 6 से 222 आया, कुछ बड़ा सा नंबर आया, तो जब आपने क्या किया 6 का क्यूब कितना होता है बेटा? 216 में अगर मैंने 6 जोड़ दिया कितना आ जाएगा? 222 आ जाएगा। आ जाएगा। ये इसमें घटा भी सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि यही है, तो ये तो चलो आ गया। इसी तरीके से 7 का क्यूब 343 होता है, आपने इसमें 7 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 350। आपका आंसर आ गया 350 बेटा। ठीक है। फिर 26 से 5 देखो बेटा कैसे आया होगा। 26 से 5 भैया ये क्या लिखा हुआ है? इधर को देख लो, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख रखा है जी इसने, है ना? तो इधर से क्या आया होगा फिर? भैया यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो आप, आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है बेटा। इधर हमने देखा ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 216। आंसर आ गया 216। फिर ये 14 से 9 आ रहा है, 14, 9, 9 तो देखो किसी 9 3 का स्क्वायर होता है, कुछ लॉजिक बन रहा है? नहीं बन रहा। 14 से 9 इसमें क्या करा है इसने बेटा? 14 का आधा किया पहले, तो कितना आया? 7, इसमें 2 जोड़ दिया, 9 आ गया। ऐसे ही 26 का आधा 13, 13 में इसने 2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 15। जो लॉजिक यहां लगा रहे हो उस लॉजिक को लगा के आंसर आना चाहिए बस। फिर 8 से 28 देखो बेटा, ये है 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1, ये है 3 का क्यूब। अब देखो क्या हो सकता है, ये प्राइम नंबर हो सकते हैं 2 3, यहाँ 3 5 आ सकता है, आने को आ सकता है भाई। फिलहाल तो सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 1 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 65। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलो थोड़े से क्वेश्चन और दे रहा हूं, उनको भी करो। अपने आप से लगाओ बेटा, कॉपी ना करो बोर्ड से। आपने क्वेश्चन लिख लिए थे, आपने क्वेश्चन को देख लिया है कैसे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को खुद से सोल्व करो। नेक्स्ट है 68
एंड 30, 130, 350, 4 ऑप्शन है, 210, 222, 216 और 240। 14th 1:1 और 25:30। पहला 26, 125, 240 और 625। नेक्स्ट क्वेश्चन 6:18 क्वेश्चन 2, 8, 6, 16। क्वेश्चन नंबर 16, 42, 56, 72, 4 ऑप्शन है, 81, 90, 92 और 100। 17th है, 41, 100, 64, 144, 169 और नन। 18वां 4 ऑप्शन है, 901, 9889, 1000। ठीक है बेटा, करो इनको सोल्व करो, कॉपी कर लो पहले। देखो बेटा 68, 130। अब 68 फिर मैं कह रहा हूँ आपको बेटा प्रैक्टिस से आएंगे क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस करोगे। ये है 4 का क्यूब प्लस 4। 4 का क्यूब क्या होता है भाई? 4 का क्यूब होता है 64 होता है ना, प्लस 4। ये है 5 का क्यूब प्लस 5। 5 का क्यूब 125 और 5 130। फिर ये लिखा क्या है? ये लिखा 7 का क्यूब प्लस 7। 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 350 हो जाना है। तो यहाँ पे क्या आया होगा भैया? फिर यहाँ आया होगा 6 का क्यूब प्लस 6, 216 प्लस 6 कितना आया होगा? 222। इसका आंसर आ गया। ठीक है। फिर ये भैया 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? 6 से 18 कैसे आया होगा बेटा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 36 का आधा कर दो तो 18। ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का आधा कर दो तो 8। ठीक है बेटा, समझ में आगे? आगे कर लो, इनको कॉपी करो चलो पहले।
हुए। ये वाला कैसे होएगा? ये 6 का स्क्वायर है ना, +6, 7 का स्क्वायर +7, 7 का स्क्वायर है ना 49 और 7, और ये 8 का स्क्वायर +8, और ये 9 का स्क्वायर +9, 81 +9 कितना हो गया? 90। ठीक है, ये क्या आया बेटा? 7 का स्क्वायर, ये 9 का हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, तो ये 12 का 144 आ गया। फिर ये क्वेश्चन 18वां दिखाई दे रहा है, 18वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भैया। ये यहाँ को लिख देता हूँ, चलो मैं ऊपर को थोड़ा सा। हाँ भाई, 9 का स्क्वायर -1 का रखा है ना, 9 का स्क्वायर -1 आ जाएगा 80। फिर 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा इतना और -1। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो इतने करते हैं अभी क्वेश्चन।